इसको क्या हुआ? नाइन्थ न्यूमेरिकल आप पहले मेरे साथ पढ़ोगे, फिर हम सब आइडिया साथ में निकालेंगे। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मेरे सामने ही पहली बार न्यूमेरिकल आया, ऐसा समझ लो। ऐसा ही है, क्योंकि मुझे पास्ट याद नहीं रहता। ओके, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एएमपी, अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, एएमपी। ओके, दिस इज एबीसी, दिस इज एएमपी, आर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। फिक्स हो गया, दोनों राइट एंगल है, मतलब दोनों में एक एंगल जो है वो राइट एंगल है। देख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, मतलब उसमें बी राइट एंगल है, और ए एम पी, उसमें एम राइट एंगल है। ओके गुड, बी एंड ओके राइट एंगल लिखा भी था, बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। कभी कभी हम ज्यादा लंबा सोच लेते हैं। ओके, तो चलो बी एंड एम पे वो राइट एंगल्स है। अब हमें प्रूव करना है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दिस रेशियो आर इक्वल। ओके, हाँ या ना? तो सबसे पहले आपको क्या चीज दी गई है? तो ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल triangles such that m equals to b equals to 90। लंबा लंबा नहीं लिखना है तो मैथमेटिक का सिंबलाइजेशन यूज कर लेगा। आया समझ में? अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एम भी लिखा है, इसलिए बिकॉज मैं उस वक्त किसकी बातें कर रहा था, मतलब कि एंगल बी से मेरा मतलब है एबीसी एंगल, और एंगल एम से मतलब है एएमपी। अगर मैंने शॉर्ट में लिखा है तो मतलब क्लियर है। ओके, नहीं तो मैं फिर तीनों लेटर के नाम से लिखूंगा। आया समझ में? क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था ना, तीनों नाम हमारे लिए। अभी ये तो दिया था तो फिर ट्रबल नहीं है, बाकी खुद ब खुद करना होता है, तो मैं तीनों लेटर से नाम करना होता है एंगल का। पहला आपको जो प्रूव करना है दैट इज ट्राइंगल AMP सिमिलर टू ट्राइंगल, ओके पहले ABC था, चलेगा, मैं आगे पीछे लिख दिया तो चलेगा, है ना, आप देख लेना। नंबर टू में हमें जो रेशियो दिया है दैट इज CA ओवर PA, BC ओवर, तो CA ओवर PA इक्वल्स टू BC ओवर MP। क्लियर ना? ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ की ओर जाएंगे। प्रूफ में हमारी दवा इसमें है, कुछ ही ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें खुद सोचना है, बाकी मेजोरिटी तो पेयर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। ओके, चलो तो ये पेयर ऑफ ट्राइंगल कौन सी है? मैंने इस तरह से लिखा, ABC एंड AMP लिखो चलेगा। बस एक बात तो सबको पता है कि AMP इक्वल्स टू ABC इक्वल, बात क्लियर? अब दूसरा कुछ ढूंढना रहा आपको। वाह, दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है? ए, यू कैन सी CAB और MAP कॉमन एंगल है। गुड, MAP इक्वल्स टू, किसको ऐसा लगता है कि नाइन्थ में इससे जबरदस्त थे, ये 10th में एक एक्सरसाइज खत्म हो गई लेकिन दो लाइन में खत्म हो रही है? आर यू फीलिंग दैट? और तभी मैंने आपको एक सेंटेंस दिया होगा कि 9th का जियोमेट्री पढ़ना 10th से भी हार्ड, क्योंकि 9th का अगर यू वांट टू सी ना इन द फर्स्ट एक्सरसाइज, या ना देख तो लो, किन्ने को नहीं बोल रहा हूं,
अभी मेरा 9th में भी वही चैप्टर चल रहा है। तो इफ यू, हाँ अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, मतलब इस कॉन्सेप्ट की जो ये प्रूव कर रहे हैं ना उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। देखो 3 आया, 3, हाँ आपका कट था इसलिए आपको, ओ इसीलिए आपके जहन में है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, बट थोड़ा देख तो लो बेटा। ओके, ये देखिए कितना लिखना पड़ता है, तब जाके ये 2 एंगल इक्वल मिलते हैं। आया समझ में? और आगे जाइए, और आगे जाइए, ये 3 लिखा, बस इसमें इतना सारा लिखना पड़ता है एज वेल एज सोचना पड़ता है। और इसमें तो हद ही कर दी है। देखो पहले 2 गिवन है, जो गिवन नहीं था उसको निकालने के लिए कितना लंबा कॉन्सेप्ट निकालना पड़ा। पहले बी ए सी, तो ये रहा बी ए सी, फिर सोचा कि ये बी ए सी बी ए डी डी ए सी दोनों का समेशन है, बराबर। फिर आपको दिया था बी ए डी इक्वल्स टू, तो बी ए डी का क्या लिखा, ई ए सी। फिर यहां पे देखो ई ए सी डी ए सी को मिला हो तो ई ए डी बनेगा, ये दोनों को मिला हो तो ए डी मिलेगा। तब जाके ए बी सी का बी ए सी हुआ और ए डी का ई ए डी हुआ। मैंने शायद एक एक्सरसाइज आपको प्रूव वाली करवाई थी, 6 की करवाई थी। ओके चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आया ना। अभी ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो हम 7 की कौन सी एक्सरसाइज करें, हम 6 की कौन सी करें, 6.3 कर रहे हैं ना। अब सोचो कि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आ रहा है। देखो इसमें ऐसा नहीं कि एक ही बार आया, दूसरी बार भी आया। ये थोड़ा सही है, नहीं ये तो सही भी नहीं है, तो सबसे भयंकर है। मैंने आधा ही छोड़ा, देखो अभी आधा रख के ही छोड़ दिया, कल करवाऊंगा। सो द थिंग इज व्हाट, हाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे वाले यूज होते थे 9th में, बट वो अगर किया होता तो ये इजी पड़ता है। वैसे अब किया है कि नहीं किया है, पास्ट में तो जा नहीं सकते, तो हम ज्यादा टेंशन लेंगे नहीं। हमें ये 2 लाइन करनी है ना। अब 2 एंगल मिल गए, थर्ड एंगल पे जाने की जरूरत है, और जाना भी हो तो एम ए आ गया, कौन सा बाकी, सॉरी ए एम आ गया और ए आ गया, यस एम ए और पी बाकी। अब पी और सी में क्या रिलेशन निकालोगे, कुछ भी नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, बराबर ना। एंड दैट्स वाई हम उधर जाएंगे भी नहीं। सर मेरा ये जेड आप मानोगे, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कुछ भी नहीं करना है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि अगर जेड होता तो ऐसा होता, ऐसे जेड बनता, बराबर ना। नहीं बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि 2 लाइन तो ऐसे तो चाहिए एटलीस्ट जेड बनाने के लिए। ए लाइन ऐसे जा रहा है, ए लाइन ऐसे जा रहा है, कहा जेड बनेगा, है ना। तो दिमाग में आए उससे पहले बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग करते हैं भयंकर मैथमेटिक्स निकालते हैं। ऐसा लगता है कि उनको अगर पहले बिठाया होता है ना 19वीं सेंचुरी में, तो आज मैथ्स कुछ और ही होता। ओके, बाय विच रूल, ए एम पी क्रॉस पॉइंट्स एम के सामने, तो सेकंड एम है सेकंड बी, ए के सामने ए, तो ए पहला है ए, बाकी क्या बचा सी। इज सॉरी आप सही हो यार, इज तो क्या लिख रहा हूं, सही है, एक आर ज्यादा हो गया, सिमिलर। ओके एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। इसलिए मुझे अगर वापस लिखना हो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसीलिए बिकॉज बुक के साथ मैच हो जाए। बात क्लियर, ओके आया ना। और देयरफॉर अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आप एक साइड का रेशियो निकालिए, यहां पे दिख ही रहा है सी ए, लग रहा है सी ए। तो डिवीजन में अगर यहां से अपने सी ए लिया तो वहां से पी आएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी सी। अपने यहां से बी सी लिया बाय सी पी एस टी, है ना। सीपीसीटी लिखते थे आप 9th में, अगर आपने किया नहीं है तो जहन में भी नहीं होगा। तो वहां पे ऐसा था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहां पे हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बात क्लियर।
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। साइड रेशियो का साइड प्रोपोर्शनलिटी में होगी, मतलब कि रेशियो ऑफ द साइड्स आर सेम। बोलो रेशियो क्लियर हुआ? सेम क्यों है ना? हमने लिख भी दिया CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आप पूरा भी लिख सकते हो होप्स होके, तो हमें एक ही बार लिखना है तो थोड़ा सा लंबा लिखिएगा, क्योंकि कोई CPST को समझ ना पाए तो दिक्कत ना हो। ओके चलो। CDGH are respectively bisector of ACB and EGF such that D and H lies on the side of AB and EF of triangle, EF बोलो या FE बोलो सेमी है, triangle ABC and EFG respective. If this true triangle are similar, then show that what we have to show? कुछ भी नहीं, दिखाओ। So that CD upon DH equals to CP upon एक महीना बेटा, 3 है। एक सेकेंड, पहले मैं थोड़ा ट्राइंगल बना लूं। सिमिलैरिटी वाले दो ट्राइंगल्स में हम दो ट्राइंगल बड़े छोटे ड्रॉ करते हैं। ओके चलो, पहला कौन सा है आपको जो प्रूव करना है? वो GH AC अपन FG, ट्राइंगल DC किसको सर दिए? ओके, DCB HGE, थर्ड DCA। क्लियर? ओके चलो, अब देखो दो ट्राइंगल है आपके पास ABC, भर भर के दुख है ना इस न्यूमेरिकल में। क्यों पता है? फिगर ही नहीं दी। तो सबसे पहला काम आपका फिगर से स्टार्ट होगा। तो दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, घबराना नहीं है, दो ट्राइंगल ले लेना है, छोटा बड़ा ले लेना है, बड़ा छोटा ले लेना है, साथ इक्वल नहीं लेने, क्योंकि हम सिमिलैरिटी प्रूव करें, कॉन्ग्रुएंसी नहीं। बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? तो दो ट्राइंगल मैंने ले लिए भाई, ABC यहाँ पे लिखा हुआ था, ABC लो और EFG लो, तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? CD इज बाइसेक्टर ऑफ ACB का बाइसेक्टर है, मतलब मैं C में से लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे D पॉइंट पे जाएगा और ये दोनों एंगल सेम में बच जाएंगे। लाइकवाइज दूसरा कौन सा है? EGF, ये EGF है, उसका भी बाइसेक्टर है। यहाँ पे आया समझ में? तो यहाँ पे कौन सा आया? CD, और यहाँ से कौन सा आएगा? GH, सच दैट A वाला एंगल और A वाला एंगल सेम हो, और यहाँ पे A वाला एंगल और A वाला एंगल सेम। आया समझ में? कोई डाउट? कंफर्म? ओके, D एंड H आर दो साइड ऑन AB एंड EF। तो देखो AB पे D आ गया और EF पे कौन आ गया? H। बस जो गिवन था वो खत्म। दूसरा आपको AB गिवन में ही है ना, ये दोनों सिमिलर है, वो गिवन में है, तो आपको ऐसा कुछ प्रूव करना है। ओके चलो, तो सबसे पहले हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है गिवन, जो सबके लिए इजी है, हमने फिगर भी बना ली। गिवन में हम लिखेंगे CD एंड GHR, कुछ वर्ड्स छोड़ देंगे, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF। ओके, बाकी छोड़ देंगे, बाकी सब फिगर में दिख रहा है, D and H are the points on this one, and triangle ABC सिमिलर ट्राइंगल। आया समझ में? सारी इंफॉर्मेशन आ गई जितनी जरूरी थी। बाकी वो थोड़ा जो श्रृंगार था, सुशोभन किया गया था, इधर है उधर है, वो सब हमने मेकअप निकाल दिया, इन शॉर्ट है ना, रियल में ले आए जितना जरूरी है। बराबर? एंड दिस आर द वेपन, जहां से आप अपना युद्ध चालू करोगे। बराबर? यहां से अपना वॉर चालू होगा। चलो, एक बड़ा वेपन ढूंढ लेना, वहां से आधा वॉर खत्म।
टू प्रूव में कौन आएगा? सी डी अपन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपन नंबर 2 ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई एंड थर्ड वन ओके। ये तो बात की बात है, लेकिन पहले ये प्रूव करना है। तो इसमें तो कोई ट्राइंगल हमारे पास अभी दिख रहा नहीं है, लेकिन अगर आप शांति से देखो तो ऊपर सीडी और फिर ए सी, तो तीनों को मिला के कौन सा ट्राइंगल बन सकता है? ए सी डी बन सकता है। कौन सा बन सकता है? ए सी डी। और ये जी एच और एफ जी कौन सा बन सकता है? हाँ, एच जी एच ई एच जी बन सकता है कि नहीं? तो ई एच जी की बात हो रही है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ जी एच की बात हो रही है और ए सी डी की बात हो रही है। आया कि नहीं समझ में? आया ना? तो किसी भी तरह हमें वो दो ट्राइंगल को क्या बनाना है? सिमिलर। सिमिलर से सीपीएसटी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बट सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सिमिलैरिटी। यस और नो? है या ना? तो आपने अपना दवा ढूंढ लिया कि हमें दो ट्राइंगल पे फोकस करना है, क्योंकि उसी में दो ट्राइंगल नहीं दिए थे, बाकी दो में तो सीधा दिया है। दिया है कि नहीं? चलो, अब उस पे पहुंचने के लिए क्या क्या वेपन्स यूज करने पड़ेंगे? ये सब यूज करना पड़ेगा, ये जो गिवन में वो सब यूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा आधा प्रिपरेशन करके एक सेंटेंस लिख के फिर करने जाएंगे तो थोड़ा ट्रबल रहेगा। क्यों ट्रबल रहेगा? सर अप टू नाउ तो आप वही करवाते थे, इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, और फिर नीचे जाके एक छोटी सी लाइन में लिखा देते थे दिस इक्वल्स टू दिस। अब मना कर रहे हो आप। मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार मिसाइल है आपके हाथ में, है ना? बड़ा सा वेपन है। कौन सा? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। उसमें से एक नहीं, काफी सारी इंफॉर्मेशन निकलने वाली। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकलने वाली है? दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है? रेशियो, रेशियोस आर इक्वल। देन दूसरा, एंगल्स आर इक्वल। निकलेगा कि नहीं? तो मैं यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हियर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ई नहीं एफ ई जी, है ना? ध्यान रखना, एफ जी मत लिखना। क्या है? एफ ई जी। तो एफ ई जी आया समझ में? देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू दूसरा एंगल बी ए सी, यहां से बी ए सी बोलिए। तो एंगल ई एफ जी, मैंने बोला बार बार चेक करते रहिएगा, एक एंगल दो बार ना लिखा जाए। तो बी आ गया, ए आ गया, अब किसकी बारी? बीच में सी, फिर आप चाहे जो भी बना दो। तो बी सी ए ई जी एफ, और चेक कर लीजिए, बी ए सी आ गया और ई एफ जी आ गया। यस और नो? एंड आपको पता है कि ए बी, यहां से मैं ए बी लू तो एफ ई, फिर वहां से बी सी लू तो ई जी, और फिर ए सी लू तो एफ जी। दिस रेशियो आर इक्वल नंबर। वैसे रेशियो का जरूरत नहीं है, बट निकाल लिया, कौन डांटने वाला है? बात क्लियर ना? वैसे हमें हमें पता है कि इतना सा छोटा सा सेंटेंस इतनी सारी बातें बता जाता है। तीन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ थ्री साइड्स आर इक्वल। बात क्लियर? अब अगेन आप दूसरा कौन सा वेपन है जो बाकी है यूज करना? गिवन में देखिए क्या यूज किया और क्या यूज करना बाकी है। चलो चलो, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। तो उसका भी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक था सी डी, दूसरा था जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ ओके, एंगल्स हम लिखने ही वाले हैं ना,
सिंबल में। तो एंगल, पहला एंगल कौन सा था सीडी के लिए, देखिएगा ए सी बी। दूसरा कौन सा था, ई जी एच, सॉरी ई जी एफ। तो ए सी बी एंड ई जी एफ, आया समझ में। Therefore, what you can write from this one, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, तो देखिएगा ए सी डी जो है वो सी डी की वजह से ए सी बी एंगल, दो एंगल में बट गया है ना, दो एंगल में बट गया है ना। धनंजय जी स्टैंड अप प्लीज, बेटा स्टैंड अप, आ जाओ इधर। अब ऊपर देखना है सामने, चलो ए सी बी, ए जो एंगल है सी डी की वजह से कितने एंगल में बट गया, दो एंगल। कौन बताएगा ये दो एंगल का नाम। ओके, आपको ऐसे जैसे मैं आप अपना हाथ ऊपर करते हो मैं देख लेता हूं, फिर रख दो ताकि आपको मैं नहीं पूछूंगा, है ना। ए सी बी, बीच में से क्या निकला, सी डी। तो दो एंगल बन गए, नाम चाहिए मुझे उस एंगल्स का। स्लोप, कौन से दो, जोर से, बातें तो पूरी गांव में सुनाई देती है, जोर से। ए, दो दो नाम से एंगल नहीं बनेगा, तीन नाम से एंगल बनेगा। ओके, फिर डी सी, हाँ ए सी डी, फिर डी सी ए। दो देख, जो उंगली घुमा के देख, जो दोनों अलग एंगल है, अलग डिफरेंट क्या सेम ही है। हाँ आर्य, जोर से बोल। ए सी बी तो हम डिवाइड हो रहा है, उसके दो एंगल बनने वाले। तुम बोलो सोलंकी। ओके, बी सी डी, क्यों भाई, तुम क्या किया, ए सी डी गया, फिर वापस डी सी ए, वही एंगल हुआ। हाँ, ए सी डी, डी सी ए, डी सी बी, मैं भी उसके जैसे चलो, बट मैंने उंगली से ही घुमाई थी ना, क्योंकि सारी चीजें उंगली घुमाने से पता चलती है, चाहे आपको सिखाना हो चाहे खुद करना हो। अभी मैंने क्लियर आपके सामने प्रॉब्लम रखा था कि ये जो ए सी बी एंगल है उसमें बीच में से क्या निकल रहा है, सी डी। क्या निकल रहा है, सी डी। तो दो एंगल बढ़ जाएंगे, ए सी डी, डी सी बी। ओके, बात क्लियर। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि पहला एंगल था ए सी डी, दूसरा एंगल था डी सी बी। बी सी डी बोलो या डी सी बी बोलो, सेम ही है ना। दैट इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ऑफ ए सी बी। बट ए सी बी की जगह पे मैं बी सी ए लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे बी सी ए लिया है। समझ में आया, क्योंकि मैं अगर बार बार अलग अलग नाम यूज करूंगा ना तो मैं ही कंफ्यूज रहूंगा। जो एक बार नाम यूज हो चुका है उसी को आगे कंटिन्यू करो, बराबर ना। तो ए सी बी की जगह पे मैंने क्या लिखा, क्योंकि मैंने बी सी ए लिया था। बात क्लियर हो रही है। फिर मैं यहाँ पे ए सी बी लिख देता, फिर हम घूमते रहते, इधर बी सी है इधर ए सी बी है, बट वो लॉजिक नहीं दौड़ा कि दोनों सेम है, इसलिए वो घूमना ना पड़े। इसलिए जो एंगल का एक बार नाम हो गया है उसका नाम वही तरह से लिखने का रखेंगे। बात क्लियर हो गई आप लोगों को। एंड ये जैसे मैंने स्टेटमेंट बनाया वैसा स्टेटमेंट आपको इस ट्राइंगल में भी मिलेगा, ई जी एफ। ओके, उसमें बीच में से कौन निकल रहा है, जी एच। क्या निकल रहा है, जी एच। तो सिद्धार्थ बताएगा ये जो ई जी एफ है, बोलना मेरा नाम अभिषेक है, ई जी एफ। ओके, इस ई जी एफ में कौन से दो एंगल बन गए। नहीं, मैं नाम से ही पूछूंगा, रहने दो।
तुम सीखा हो यार, तुम सबके तुम्हारे ग्रुप में ना तुम गुरु जी हो। आर्यन ये सोता रहता है, वो पता नहीं ध्यान कहाँ रखता है, एक तुम ही थोड़ा कर लेते हो, बहुत नहीं बट जरा इनको बैठ के ज्ञान दो कि कहीं ऐसा नहीं है कि इनको पकड़ के रखा है पीछे और तुम आगे भाग रहे हो। सीखो, उसका यूज करो, फायदा लो अपने फ्रेंड का। बोल चल, मिला, उंगली घुमा, ई जी एफ था, उसमें बीच में कौन आ गया, जी एच। तो एक एंगल था, उसमें बीच में एक लाइन आ जाएगा तो दो एंगल बन जाएगा। बोलो प्रियल। गुड, सही है। एफ जी एच बोला, बट मेरे को यहां तक सुना ही नहीं दिया, बट उसके ममरिंग से पता चल गया। बोला था नहीं, ओके लिव इट, वापस बोलो। ओए आप सुनने दोगे मुझे? बेटा मास्क नीचे करके बोलो। एच, हाँ तो एफ पे कहा जा रही है, ऐसे ही जाना है। ओके, एंगल बीच में कौन सा आना चाहिए, जी ही आना। अब समझ में आया सिद्धार्थ, धनंजय? ई नहीं बदल पाऊंगा मैं, अभिषेक। ई जी एच, एच जी एफ, दो एंगल बने ना, सुनना है देखना है। तो मैं लिखूंगा ई जी एच, एच जी एफ, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंगल, ये रहा ई जी एफ। यस और नो? अरे सॉरी भाई, ई जी एफ, बट बाई 1 यू कैन सी ये दोनों एंगल तो क्या थे, इक्वल थे, तो राइट हैंड साइड क्या हो गई, इसका भी हाफ इसका भी हाफ, इक्वल हो गई। यस और नो? मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बट सर इसमें तो 4 4 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हाँ ये चारों के चार इक्वल, ए सी डी इक्वल्स टू डी सी बी इक्वल्स टू ई जी एच इक्वल्स टू एच जी एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी ए इक्वल्स टू हाफ ए जी एफ, सब इक्वल है। नंबर 2 बराबर। अब चाहे कहीं पे भी आएगा इसमें से उठा लेंगे, है ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन प्रूव करता है, बट हमने कर दिया। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? बिल्कुल शांति से जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं बहुत, बट समझ के जाएंगे। बट ऐसा टाइम सिर्फ लाइफ में 10th में एक ही बार मिलता, क्योंकि अब इसके बाद आओगे तो टाइम नहीं होगा, एंड दैट्स वाई पीडीएफ ओपन होगी। सोचने का नहीं बोलूंगा ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये हो गया, पैटर्न में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बोल के ही बोला, क्योंकि हर बार इसके लिए इतना टाइम निकालना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद क्या ओपन होती है आपके डाउट्स के लिए, पीडीएफ। अब बोलूंगा देख बेटा 2 ट्राइंगल दिए थे, कॉन्करेंट दिया था, तो देख 3 एंगल इक्वल है, 3 साइड का रेशियो सेम है, नंबर 1 बराबर। अब देख हमें दिया गया था कि दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, बाइसेक्टर होते हैं तो देख भाई यहाँ पे 2 एंगल बन गए, वो 2 एंगल और ये बड़ा एंगल, तो वो 2 एंगल इक्वल होते हैं, बड़े एंगल का क्या होता है, हाफ। वापस बोलूंगा ये बाइसेक्टर है, 2 एंगल इक्वल होते हैं, बड़े एंगल का हाफ होता है, ये हो गया बड़े एंगल का। अब आपको पता है कि बीसीए क्या है, एजीएफ, तो मतलब ये राइट हैंड साइड सेम हो गया, मतलब सब सेम हो जाएगा भाई, लिख दे। कब का मैंने 10 मिनट बिगाड़ा और अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, यस और नो? बट वो तभी पॉसिबल है जब पहले से अच्छे से काम किया हो, तो पॉलिशिंग अच्छे से हो सकती है, बराबर ना। इसलिए अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि आपको भी घर पे एक ही बार अच्छे से मेहनत करने का टाइम मिलेगा, फिर आप जब इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, पढ़ने का टाइम। तो ये जो सब सारी बातें वो सोच के करनी है, कैसे करके करनी है, सोच के। ओके, तो हमने 2 ट्राइंगल डिसाइड किए थे कि नहीं? जब अभी स्टार्टिंग में कौन सा किया था, सी डी जी एच, तो आप देखो ये वाला सी डी फिर ए सी, तो एक वाला ये किया था सी डी ए वाला ट्राइंगल किया था, और दूसरा एफ जी एच, ए वाला किया था। हमने बोला कि कुछ भी करो, ए वाला सब एंगल सेम है। अभी प्रूव किया कि नहीं किया, कंफर्म कि नहीं? ओके, मतलब कि फिर मैं इस ट्राइंगल में ए वाला एंगल लूं तो इस ट्राइंगल में एंगल मिल जाने वाला है या ना? बोलो कोई डाउट? एक एंगल मिल गया, अब क्या करना है,
सर पूरा एक्सरसाइज ए चलाया तो हम पागल है जो दूसरे के बारे में सोचेंगे, है ना। और सिमिलैरिटी में साइड के बारे में क्यों नहीं सोचना है, ऐसा मेरा एक बिल्कुल वैलिड रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। सिमिलैरिटीज में साइड का रेशियो सेम आता है, तो आपको दो साइड बिल्कुल नहीं चलेंगी जो कॉन्ग्रुएंसी में चल जाती थी, 4 साइड चलेगी कि दिस साइड ओवर दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड ओवर दिस साइड। अब 4 साइड तो पागल है जो इंफॉर्मेशन देगा आपको अंदर, तो देगा तो भी कैसे देगा, हाँ वो दे सकता है ऐसे करके कि भाई एफ जी इक्वल्स टू 2 सी डी इक्वल्स टू 4, देना वाला तो कुछ भी दे सकता है, बट ऐसा अभी टेक्सुअलिटी में नहीं है। मेरे जैसे बना के पूछ सकते, वो बात अलग है, और अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसीलिए हम साइड पे ज्यादा जाते नहीं है। तो आपको एक एंगल तो मैंने बता दिया, क्या आपके दिमाग में दूसरा कोई आ रहा है? क्योंकि एंगल के बाद किसकी जरूरत है, एक ही एंगल, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए। तो बोलो, मैंने एक एंगल बताया, कौन सा पता है ना, ए सी डी बोला ना, ए वाला एंगल है ना, और ए वाला एंगल। जो काम किया उसी में है, हाँ नहीं रुको, अच्छा हाँ, सोचना है तो मेरे सामने देखा बैठे सर, कब बोलेंगे मैं नहीं, रख लो, बोलो या ना। डी सी, ओके, बट कैसे जाएंगे, हमने ट्राइंगल ही एसीडी पे लिमिट रखा है। सी, बट तुम मुझे एंगल बता दो, बाकी सब कुछ तो मैंने करके रखा है। इसमें देखो कुछ पढ़ो, कुछ मिल जाए हिंट। ओके देखो, ए दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए थे, बड़े वाले सिमिलर, सॉरी सिमिलर दिए थे, तो उसमें एक एंगल ए आ रहा था, तो वही एंगल एसीडी में भी तो आ रहा है, और यहां पे एंगल कौन सा आ रहा था, एफ, तो वही एंगल तो एफ जी एच में भी आ रहा है। तो जो आपने बी ए सी बोला था उसको आप डी ए सी बोल सकते हो, यस और नो, और जिसको आपने ई एफ जी बोला होगा उसको आप क्या बोल सकते हो गए दो एंगल, यस और नो। बट अभी टाइम लिमिट है तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, आपको कंप्लीट करना है घर से, और मैं कल कंप्लीट करूंगा, आपको वेरीफाई करना है। बाकी कुछ नहीं रहा, बाकी कुछ नहीं रहा, ये तो प्रूव हो ही सकता है। इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के साथ क्या करना है, सिमिलर, जिसमें हिंट भी तो मैंने दे दिए कि ए वाला तो हम रिजल्ट में प्रूव करके लाए, कौन सा रिजल्ट, 2 बराबर, और ए वाला जो एंगल है डी ए सी इक्वल्स टू क्या प्रूव हो सकता है, एच एफ जी, क्यों, क्योंकि जो डीई सी है वही तुम्हारा कौन सा है, बी ए सी, और जो एच एफ जी है वही तुम्हारा कौन सा है, ई एफ जी, और दोनों हमने किया है, ई एफ जी और बी ए सी बाई 1, क्लियर। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, ए, बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, सिमिलर से आप सीपीएसटी लगाओगे, और साइड्स का रेशियो क्या प्रूव करोगे, सेम। ओके, आगे जिसको कंटिन्यू करना है, नहीं तो मैं कल करवाने ही वाला हूं। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।